नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। 3 बच्चों की मां ने पड़ोसी के प्यार में घोटा पति का गला, लाश के पास बहाती रही घड़ियाली आंसू। शराब के लिए पैसे न देने पर सरहंगों ने काटी जीभ और खड़ी दोपहर बाइक में भभकी आग। पेट्रोल पंप कर्मियों की सूझबूझ से पाया गया काबू। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सराहना कार्यक्रम के तहत रीवा जिले के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के 38 छात्रों सहित संभाग के कुल 66 मेधावी विद्यार्थियों को डिप्टी सीएम द्वारा सम्मानित किया गया। रीवा संभाग के 10वीं और 12वीं के 66 मेधावी छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय सम्मान समारोह में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यही छात्र छात्राएं आगे चलकर देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें खुशी है कि इस बार के परीक्षा परिणाम में रीवा सहित विंध्य क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है और टॉप सूची में शामिल रहे। उन्होंने शिक्षा के बढ़ते स्तर की भी जमकर तारीफ की। इन मेधावी छात्र छात्राओं के माता पिता को भी साथ ही बधाई दी। के लगभग 66 बच्चों ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान पाने में सफलता प्राप्त की है। सभी के अभिनंदन का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, उससे मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का हौसला भी बढ़ा, उनके माता पिता, उनके अभिभावक सभी का सिर ऊंचा हुआ है। जब इस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं तो आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती है और जो बच्चे मेरिट में नहीं आ पाए उनको भी और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम समूचे विंध्य क्षेत्र को समेटे हुए। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम शिक्षा के स्तर को बेहतर करना, जिससे कि बच्चों को मूलभूत सुविधाओं की परेशानी न हो, शिक्षकों के अंदर और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी ट्रेनिंग से लेकर और उनके अंदर ये भावना रहे कि हम यदि मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उससे शिक्षकों का भी प्रतिष्ठा बढ़े। सर, मेरी इस सफलता के पीछे मेरे टीचर्स का, मम्मी पापा का और मेरे पूरे फैमिली का योगदान रहा है। और मैं रेगुलर पढ़ाई करता था और हार्ड वर्क करता था, कंसिस्टेंट था एंड इसी वजह से आज मुझे मध्य प्रदेश में 2nd रैंक हासिल हुई है। और सर, मैं मऊगंज ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं अमित पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मऊगंज में ही पढ़ता था, वहीं से मेरी शिक्षा हुई है और अभी भी मैं वहीं अध्ययनरत हूँ। और आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुझे सम्मानित किया जाना है। इसी उपलक्ष्य में आज मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ। देखिए, हमारे जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं वो हमेशा अपने जो काम में हैं बिजी रहते थे और हमेशा अपने काम के लिए अपने लगन को बनाए रखते थे। तो हमें भी लगा कि हमको भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो हमने जब शुरू से ही ये टारगेट बना के रखा था कि हमको मध्य प्रदेश में 1st रैंक लानी है और हमने उसी के हिसाब से तैयारी की और मेहनत की, तो उसका परिणाम आप देख। परिश्रम तो करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने टारगेट के हिसाब से काम किया है कि लगभग हर सब्जेक्ट का हर दिन टारगेट होता था और हर दिन एक टारगेट को पूरा ही करना था एक सब्जेक्ट का। और जब तक टारगेट नहीं पूरा होता तब तक सोना नहीं है, उस टारगेट को पूरा करके सोना है और कंसिस्टेंसी के साथ हमको पढ़ाई करनी है और जो शुरू से एक फ्लो है उसको बरकरार रखना है। मैं 12th क्लास में थी और यहाँ तक पहुँचने के लिए शुरू से ही मेहनत करनी पड़ती है। अप्रैल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, स्कूल जाती थी, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है मैंने। और ये सिर्फ मेरा ही परिणाम नहीं, मेरे माता पिता, मेरे शिक्षकों का भी परिणाम है। उनकी मेहनत, उनकी लगन के कारण ही यहाँ तक पहुँचना संभव हो सका। मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना के समीप संचालित कनोडिया पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल डालकर जा रहे युवक की बाइक में अचानक आग भड़क गई। इस दौरान पेट्रोल पंप में लगे अग्निशामक से आग पर काबू पाया गया। घटना के संबंध में खन्ना चौराहे में बाइक रिपेयरिंग की दुकान संचालित करने वाले असलम खान ने बताया कि वो पल्सर बाइक लेकर कनोडिया पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने गए थे। जैसे ही पेट्रोल डलवाकर बाइक स्टार्ट कर चलने लगे तभी अचानक बाइक में आग लग गई। इस दौरान तत्काल पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अग्निशामक से आग पर काबू पाया। हालांकि सूचना पर तत्काल मौके पर दमकल भी वहां पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी घटना टल गई। अकरम खान। ये कैसे आग लग गई? पेट्रोल डलाएं, आग लग गई। पेट्रोल डलाते ही आग लग गई। ये कौन सी गाड़ी है? NS 200 cc।
आप रहने वाले कहाँ से? खन्ना चौराहा में दुकान है अपनी मोटरसाइकिल की। ये पल्सर गाड़ी है। हाँ NS। कनौरिया पेट्रोल पंप में आए पेट्रोल डलाए आग लग गई। पेट्रोल डला के बाहर लाए कि वहीं पे बाहर आए तो में आग लग गई। आग लग गई? पता नहीं। अभी फायर ब्रिगेड आया? फायर ब्रिगेड आए, ये लोग मशीन से बुताएं, जब तो बुती नहीं बुतती। फायर ब्रिगेड तो बाद में आई। फायर ब्रिगेड बाद में आई है, पहले ये लोग बुताएं उसके बाद बुती आएगी। घटना होने से बच गया? हाँ बच गई। पत्नी द्वारा पति की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार 3 बच्चों की मां ने पड़ोसी के प्यार में सोते वक्त पति का तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी। 3 बच्चों की मां ने पड़ोसी के प्यार में सोते वक्त पति का तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या का यह सनसनीखेज मामला जिला मुख्यालय के गुड़ थाना क्षेत्र स्थित हरदी गांव का है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात हरदी के रहने वाले मोहन साकेत के घर के अंदर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव जब मौके पर पहुंचे तो मृतक के गले में तौलिया लपेटी हुई थी, जिससे साफ जाहिर हुआ कि तौलिए से ही युवक का गला घोंटा गया है। पुलिस ने घटना की शुरुआत में ही संदेह के आधार पर जब मृतक मनोज की पत्नी लक्ष्मी से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। शुरुआत में उसने पति से तंग आकर हत्या करना बताया, लेकिन बाद में प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो पति की हत्या करने वाले पड़ोस के ही केवट परिवार के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताया गया कि मृतक मनोज और पड़ोसी प्रेमी साथ में ही मजदूरी करते थे। मनोज नशे का आदी था, जबकि उसके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे नाना नानी और एक दादा दादी के पास रहते थे। इधर मनोज को जब पत्नी का अपने ही पड़ोसी से प्रेम संबंध होने की जानकारी हुई तो उसने विरोध करना शुरू किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा और बात हत्या तक पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी पत्नी ने कथित प्रेमी को पाने के लिए पति की हत्या करना बताया है। क्या हुआ है? इसके साथ मर्डर हुआ है। इसका कौन मारा है? इसकी बीवी और एक भूरा मुरहा है साथ में। ये दूसरा कौन है जो भूरा बता रहे हैं? कौन है? उसका लवर है। प्रेमी? हाँ। कब से चल रहा है इनके बीच? ये कम से कम 7-8 सालों से चल रहा है। मतलब काफी समय चल रहा है। हाँ, हम लोग कितना भी मना करते थे, ये हम लोग के उल्टा मम्मी पापा जब मना करे ना, उनसे ही लड़ाई दंगा करने लगती थी इनकी बीवी। तो इसके लिए आप लोगों ने रोक टोक नहीं किया? रोक टोक किए, हम लोग किए, रोक टोक हम करते थे हम लोग, मगर उसकी सहायता पूरी उसके मायके वाले दे रहे थे उसका, क्योंकि बिटिया का वो खाते थे ना कमाई। आपके भाई क्या करते थे जो खत्म हो गए? वो काम करते थे हम लोग के साथ में। तो कल की बात, यहाँ 6 बजे हम लोग के मतलब शाम के 6 बजे हमारे घर से नीक सूख गए हैं, घर से मेरे। ये करीबन 8 साढ़े 8 बजे की बात है। वो घटना कहाँ हुई है? उनके घर में हुई? उनके घर में हुई। मतलब ससुराल में आपके? नहीं, मेरे ही घर में मतलब हुई है। तो मतलब हम लोग मतलब अलग है, वो अपना परिवार अलग लेके रहते थे। हम लोग दादी के मतलब रहते थे, अपने मम्मी और एक भतीजा भी रहता है मेरा, उन्हीं का लड़का, उनके यहाँ कभी नहीं जाता। वो जब भी जाता उसको मार के भगा देती थी वो औरत। आपके पास अभी वर्तमान में गुड़ में एक मर्ग पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो अननेचुरल डेथ है वो, उसमें हम PM करा रहे हैं। बट इसके पहले ही हमको कुछ हमारे सोर्स ने, उनके परिजन ने, आस पड़ोस वालों ने पत्नी और उसके प्रेमी के द्वारा ये घटना करने के बारे में हमको एक इनपुट दिया है, तो जिसमें हम मर्ग पंजीबद्ध करा लिए हैं अभी, और उसमें हमने अभी इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी क्या कुछ प्राथमिक पता चला जानकारी क्या वजह? PM हो रहा है, उसमें हत्या कारणों को पता पड़ेगा और फिर उसके। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224।
शराब के लिए पैसे न देने पर सरहंगों द्वारा जीप काटने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। घटना बैकुंठपुर थाना अंतर्गत नदना की है। मामले की जानकारी देते हुए नदना के रहने वाले यदुनाथ सिंह ने बताया कि बीती 14 तारीख को सज्जन सिंह और अज्जू सिंह ने उससे शराब के लिए पैसे मांगे। जब पैसे देने से मना किया तो एक और व्यक्ति ने पकड़कर दबोच लिया और तीनों ने मिलकर मेरी जीभ काट ली। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि घर में अकेले रहता हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। घटना के बाद से दहशत में हूं और अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने आया हूं। वो दारू पिए थे, हमसे पैसे मांग रहे थे कि पैसा दो, तो हम कहा मेरे पास नहीं आए। तो मेरे को लगे, मैं घर के अंदर गया, घर के अंदर घुस के आए ऐसे बाहर हमारे कुमार घर के बगल में है। हाँ, वहीं मेरे को 2 आदमी पकड़ कर, एक आदमी ने सज्जन सिंह ने जीप काटा। सज्जन सिंह ने? हाँ, क्या काटा? 2 आदमी जीप कहे से? चाकू से। किस लिए? यही बारे में कहेंगे, इसको जीप काट दो, साले को जान से मार दो। शराब के लिए पैसा नहीं दिए? हाँ, पैसा मैंने दिया था। शराब के लिए मांग रहे थे? हाँ, शराब खिलाने पैसा मांग रहे थे। ये कौन लोग हैं? ये है सज्जन सिंह, जीतू और अज्जू सिंह। कितने लोग थे? 3 लोग थे जी। हमें वैसे सर हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सर। मैं घर अकेले थे उस समय? जी, मेरे बीवी बच्चे थे, छोटे हैं। ये क्या बजे की घटना रही? ये है 1 बजे की सर, 14 तारीख की। आप रिपोर्ट लिखाई तो कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई सर। आज यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं? हाँ, आज एफसी ऑफिस। कहाँ दिए? हो गया एफसी ऑफिस। और कहाँ आप हैं? डीआईजी कहाँ दिए हैं? डीआईजी के डीआईजी साहब को, आईजी साहब को दिया, आज एसपी साहब को भी आए। हाँ। गुड़ थाना अंतर्गत बघवार में खड़ी पिकअप में बोलेरो घुसने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में राजेश कोरी ने बताया कि वो लोग मैहर दर्शन करने के लिए गए थे। जैसे ही बघवार पहुंचे तो सामने से बलकर आ रहा था और पीछे से बोलेरो आ रही थी। बलकर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। इससे बोलेरो टकरा कर उनकी पिकअप में जा घुसी, जिससे सड़क किनारे खड़े उनके परिवार के लोग घायल हो गए। घायलों में सुरेश कोरी, पानवती रावत का इलाज जारी है, जबकि सुनीता कोरी की मौत हो गई है। घटना, हम लोग मैहर जा रहे थे। कहाँ से? कुचवाही से। कुचवाही से मैहर? हाँ, जनकपुर कुचवाही से जा रहे थे मैहर। यहाँ बघवार के पास गाड़ी रोके कि हम लोग पेशाब कर लें, तो सामने से बलकर आ रहा था और पीछे से बोलेरो, तो दोनों आपस में टकराए। फिर इसके बाद बोलेरो वाला हमारे पिकअप के पास पहुँच गया और वहाँ से पिकअप में झटका मारा और जो सवारी थे उनके ऊपर भी चढ़ गई पिकअप। मेरे मम्मी का भी देहांत भी हो चुका है। मम्मी की मौत हो गई? जी। और कितने लोग घायल? घायल 3 आदमी की चोट लगी है। 3 आदमी की चोट? जी। तो सभी मैहर दर्शन करने जा रहे थे? मैहर जा रहे थे दर्शन के लिए। कुचवाही से मैहर? जी। क्या बजे की घटना है? यह है लगभग 12:30-1 बजे के टाइम का। 1 बजे? जी। वो बघवार टनल के पास? वो टनल पहाड़ इधर आ गए थे उतर के, यहाँ गाड़ी रोके थे साइड में। ये ट्रक और बोलेरो के ठोकर से? हाँ, हमारे पिकअप में गिरी बोलेरो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजेश कोरी। और जो मृतक है उनका क्या नाम है? माता जी? सुनीता कोरी। सुनीता कोरी जी। घायल कौन कौन? सुरेश कोरी और एक पानकली रावत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
प्रकृति की शक्तियों में से एक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसकी गूंज सिर्फ जमीन ही नहीं आसमान तक सुनाई देती है। देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की एक खास रिपोर्ट। धरती के अंदर हजारों किलोमीटर नीचे मौजूद गर्मी और दबाव चट्टानों को पिघला देती है। इस पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा सतह के पास आकर दबाव में आ जाता है तो ज्वालामुखी के जरिए बाहर निकलता है और यही बन जाता है लावा। जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, लाल गर्म लावा तेजी से बहने लगता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देता है। पेड़ पौधे, मकान, सड़कें और कभी कभी तो इंसानी जिंदगियां भी इसकी चपेट में आ जाती हैं। ज्वालामुखी के नुकसान और फायदे क्या हैं, जानते हैं? तो पहले बात करते हैं नुकसान की। ज्वालामुखी विस्फोट से जान माल की भारी हानि होती है। आसपास की आबादी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ता है। राख और गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, जिससे सांस की बीमारियां फैल सकती हैं। और अब जान लेते हैं फायदे के बारे में। तो लावा सिर्फ तबाही नहीं लाता, इसके बाद बनने वाली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ज्वालामुखी के इलाकों में खनिज संसाधनों की भरमार होती है, जैसे सल्फर, तांबा और कभी कभी हीरे तक। साथ ही ये जगहें पर्यटन का केंद्र बनती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो देखा आपने, लावा जितना विनाशकारी होता है उतना ही उपयोगी भी। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हर चीज का एक संतुलन है, चाहे वो तबाही हो या निर्माण। हमारा कर्तव्य है कि हम इससे सीखें और इसके प्रति सचेत रहें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।